Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star होटल जैसा बाथरूम with Hindware Italian collection. Check into luxury. नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सब हाल ही के दिनों में हमने सुना है कि कैसे नमूना घर की एक स्टूडेंट, छोटी सी लड़की मेहरुन्निसा, जिसकी जो बॉडी है संदिग्ध हालात में ऑस्टिनाबाद में मरियमा मंदिर के आसपास पाई गई और फिर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जैसे वो एक आत्महत्या का केस है। लेकिन जिस तरीके के हालात में बॉडी को पाया गया और उससे जुड़ी जो भी चीज़ें हैं, वो उनके जो परिवारजन हैं, उनके जो भी जान पहचान वाले लोग हैं, उनका जो कहना है कि ये पूरी तरीके से किसी और तरफ इशारा कर रहा है, ये आत्महत्या का मामला नहीं लग रहा है। क्योंकि जैसा हमने हमारे पिछले एपिसोड में भी आप लोगों को दिखाया, हमने उनके माता पिता अयूब खान और उनकी माताजी से बात की, तो उन्होंने भी ये बात बोला कि उन्हें बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनकी बच्ची ऐसे कर सकती है करके, क्योंकि बहुत ही ज़िंदा दिल लड़की थी, बहुत कुछ करना चाहती थी अपने जीवन में, वो ऐसा कोई कदम उठाएगी, उन्हें इस बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। तो वे जो चाह रहे हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट जो है इस पर पूरी निष्पक्षता के साथ में और कठोरता के साथ में जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करे। वे जानना चाहते हैं कि आखिर उनकी बेटी मेहरुन्निसा के साथ हुआ क्या। तो इसी मामले में हमने आप लोगों को बताया कि हम इसकी आप लोगों को लगातार अपडेट देते रहेंगे। जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी हम आप लोगों तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और जिस तरह हमने आप लोगों से भी रिक्वेस्ट किया था अपने पिछले एपिसोड में कि अगर आप लोगों को इससे जुड़ी कुछ भी खबर जानकारी पता चलती है तो आप कृपया जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बता सकते हैं, या तो फिर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में भी जाके इसकी खबर दे सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें एक लड़के ने फ़ोन करके बताया कि उसे जो है कुछ वॉइस मैसेजेस मिले हैं और उसे लगता है कि वो मेहरुन्निसा के हो सकते हैं। तो तुरंत वो लड़का यहाँ पे 11 शर्मा मेडिकल के पास आया था और उसने जो है मेहरुन्निसा के पिताजी से संपर्क भी किया, मगर मेहरुन्निसा के पिताजी ने उसे पूरा सुनकर इस बात की तसल्ली जताई कि वो जो ऑडियो क्लिप्स में है उसमें उनकी बेटी की आवाज़ नहीं है। लेकिन ये सराहनीय बात है कि किस तरीके से जो अंडमान के लोकल्स भी आगे बढ़कर आ रहे हैं और मेहरुन्निसा के इस केस में अपनी पूरी सहायता दे रहे हैं। तो हम आप लोगों से भी गुजारिश करेंगे कि अगर आप लोगों के पास ऐसी कोई भी जानकारी आती है तो आप कृपया अयूब खान जी से डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं निकटतम पुलिस स्टेशन में। हम तो कहेंगे कि निकटतम पुलिस स्टेशन में जाके अवश्य ये जानकारी दे। आज जो है अयूब खान जी अपनी बेटी के इस केस को लेकर पुलिस स्टेशन गए थे, पहाड़गांव पुलिस स्टेशन गए थे, और क्या क्या बात हुई वे हमारे चैनल से बताना चाह रहे थे, तो हमने उनसे संपर्क किया। चलिए उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी, मैं आज पहाड़गांव थाना गया था, तो मैंने वहाँ का आईओ से मिला जो मेरा केस का इन्वेस्टिगेशन करता है। तो उन्होंने बताया कि कार्रवाई बराबर चल रही है, काम उनका रुका नहीं है, पूरा पूछताछ खोज खबर सब कर रहा है, कॉल डिटेल्स जितना भी फ़ोन का जो भी लोग सब कुछ वो निकाल रहा है। तो मुझे दिखाया भी गया है कि जिसके ऊपर डाउट है उन सबसे पूछताछ भी हो रहा है, तो उन्होंने दिखाया। फिर हमने एक एफआईआर कॉपी भी टच करवाया है, उनका एक कॉपी हमारे पास भी है। फिर वहाँ के हमारे थाना के इंचार्ज एसएचओ साहब को भी मैंने एक कॉपी दी है। तो अब बोले आप लोग को मतलब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी है हम लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं। आप लोग जो भी खबर मिलेगा हम मेरा तक खबर सूचना पहुंचा दिया जाएगा। अभी तक पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी मेरे को मिला नहीं है, वो भी जल्द मिलने की उम्मीद है। तो इसीलिए मैं और उसको फोर्स करने के लिए मैं और बोलने के लिए गया था कि आप लोग अपना जो भी काम है तुरंत थोड़ा जल्द करिए। और बस मैं ये चाहूँगा कि मेरे जो पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट है वो थोड़ा जल्दी मिलने की कोशिश करिए, मुझे जल्दी चाहिए। जल्दी होने से क्या होगा, जो भी इसमें गुनहगार है, जो भी इसमें शामिल है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जा सके। हम अयूब खान के इस तकलीफ़ को, इस दर्द को समझ सकते हैं कि कैसे वे चाहते हैं कि उनकी बेटी को जो है न्याय मिले अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रिय घटना हुई है, क्योंकि ये इनका दिल काफ़ी बेचैन है ये जानने के लिए कि आखिर उनकी बेटी ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि ये अभी तक मानने को तैयार नहीं कि उनकी बेटी ऐसा कोई भी कदम उठा सकती है। ना तो इनके घर परिवार में ऐसी कोई टेंशन है, ना ही उसने अपने माँ बाप अपने घर वालों से ऐसी कोई भी बात बताई। अचानक से ऐसा हो जाना ये इनको विश्वास नहीं हो रहा है, इसलिए वो बेचैन है। वे चाहते हैं कि इसकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो जल्द से जल्द मिले। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है?
हम भी गुजारिश करेंगे हमारे विभागों से कि कृपया करके इस पे थोड़ी जल्दी करें और इस पिता की जो बेचैनी है इसको दूर करें। अधिकार है ये इनका। हमें पूरा यकीन भी है कि इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ज़रूर दी जाएगी। ये बस यही चाहते हैं कि थोड़ा जल्दी हो, इस पर कार्रवाई भी जल्दी हो और आखिर पता चले कि उनकी बेटी के साथ हुआ तो क्या हुआ। तो अच्छा, और कुछ कहना चाहते हैं? अभी एक लड़का थोड़ी देर पहले मुझसे कांटेक्ट किया था, अज़हर नाम है उसका। मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने उसे कुछ एक वॉइस क्लिप कुछ मिला था। उसे लगा कि शायद मेरी बेटी का हो सकता है, इसलिए वो मुझे दिखाने के लिए लेके आया। मैंने वो वॉइस क्लिप सुना तो उसमें मेरे को मेरे बेटी का आवाज़ नहीं लगा, तो इसलिए मैंने उसे फिर दोबारा उसका फ़ोन उसको दे दिया। तो बस उसका भी शुक्र हूँ कि आगे कोई भी जानकारी अगर किसी को भी इसी तरह मेरे बेटी से मिलती है तो मुझे कॉल करे, या तो हमारे जो भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आके कुछ भी सूचना मिलता है तो बताएं। मैं भाई का बेटी का उसका चाचा बोल रहा हूँ। मैं भी भाई के साथ थाना में गया था। पुलिस वाला से बातचीत हुआ कि हम लोग बात करें कि इसका इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचे। वो लोग बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने का बाद ही बताएंगे। तो मैंने भी बोला पोस्टमार्टम का रिपोर्ट 8 तारीख को जो हुआ है, आज 13 तारीख हो गई, इतना काफ़ी लंबा टाइम हो गया, ये ऐसा क्यों, इतना लेट क्यों हो रहा है, ऐसा बात मैंने भी बोला है। बोला आने का बाद ही कुछ करेंगे, बोला ये बात बोल रहे हैं। हर किसी को देखा जाए तो इस वक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है। सही बात भी है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुलासा हो जाएगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। क्या ये आत्महत्या का मामला है या इसमें कुछ और बातें जुड़ी हुई है। इनका ये भी कहना है, हम समझ सकते हैं कि अगर अयूब खान ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे हैं, हम उनको प्रेशर भी नहीं देना चाहते, मगर वो हमसे बता रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बारीकी से परखने की ज़रूरत है। एक बहुत बड़ी बात यह है कि उनकी जो बेटी है, उनका जो फ़ोन वो सबसे पहले किससे प्राप्त हुआ। क्या पुलिस वाले ने उसे ढूंढ के निकाला था या इसके पीछे कोई और है जिसने उनकी बेटी के फ़ोन को दिया था। अभी थोड़ी देर पहले वो यही कह रहे थे कि 1 घंटे पहले उनकी बेटी हंसती खेलती हुई उन्हें सामने दिखाई दी थी डॉलीगंज में, और 1 घंटे के पश्चात फ़ोन नहीं लगना। फिर जब उनकी माँ से बात हुआ तो वो रो रही थी। इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उस 1-1.5 घंटे के दौरान हुआ क्या। डॉलीगंज से उनकी बेटी औस्टिनाबाद तक कैसे पहुंची। उनका कहना है कि आखिर क्या हमारी पुलिस, हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम क्या इस बात को पता लगाने में नाकाम रह रही है कि डॉलीगंज से औस्टिनाबाद कैसे पहुंची। जगह जगह पे यहाँ पे जो है CCTV लगा हुआ है, कैमरास लगे हुए हैं, ये इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। फिर बहुत सारी इन्होंने फ़ोन डिटेल्स की भी बात की कि उनके बेटी के संपर्क में जो भी थे। और एक बहुत बड़ी बात उनके पिताजी आज उन्होंने फिर हमें बताया कि इंस्टाग्राम में उनकी बेटी के डेथ होने के बाद में उनके अकाउंट में जो भी फ़ोटोज़ या इन्फॉर्मेशन थे वो कैसे डिलीट हो रहे हैं। क्या हमारी साइबर क्राइम इस पर कुछ जानकारी जुटा पा रही है, क्योंकि उनके फादर को ये सारी टेक्निकल चीज़ें नहीं पता है। लेकिन हम ये ज़रूर जानते हैं कि अगर उनकी बेटी का इंस्टाग्राम का आईडी कोई और हैंडल कर रहा है तो डेफिनेटली उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो कौन से दूसरे फ़ोन से ऑपरेट हो रहा है या किस कंप्यूटर से ऑपरेट हो रहा है। उसका IP एड्रेस जो है हमारी साइबर क्राइम डेफिनेटली निकाल सकती है। उससे भी ये पता चल सकता है कि आखिर वो कौन शख्स है जो उनकी बेटी का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि पूरे घर वालों ने भी पिछले बार भी यही बात कही थी कि आखिर डेथ होने के बाद उनके बेटी के आईडी से इंफॉर्मेशंस, खासकर फ़ोटोज़ और टेक्स्ट मैसेजेस ऐसे डिलीट हो रहे हैं। बहुत सारी बारीकियां हैं। अगर उनकी बेटी कहीं पर गई है, वो सारी डिटेल्स भी उनके फ़ोन डिटेल्स में मिल सकते हैं। किन किन लोगों से संपर्क किया था, कहाँ कहाँ गई थी, ये सारा अगर हमारी पुलिस डिपार्टमेंट अगर सख्ती से इस पर पूरी गंभीरता से इसमें छानबीन करेगी तो ये सारी डिटेल्स का पता लगाया जा सकता है। और वही वो चाहते हैं। इतने खुलकर और आसान तरीके से माइक में नहीं बोल पा रहे हैं। उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट किया है कि इन सब के बारे में बताएं, तो हम डेफिनेटली, ये कोई अनोखी चीज़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है। और मुझे यकीन है कि हमारी साइबर क्राइम कहिए या हमारी पुलिस डिपार्टमेंट कहिए, इन सारी तथ्यों पर जो है डेफिनेटली इन्वेस्टिगेट कर रही होगी, पता लगा रही होगी। जितने भी क्लूज़ हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इनको आश्वासन दिया है कि हमारे पुलिस विभाग, हमारे CID, हमारी साइबर क्राइम पर भरोसा रखें। वे जो हैं अभी जब कानूनी प्रोसीजर चल रहा है इसमें वे अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बताएंगे जब तक उनको पुख्ता जानकारी नहीं मिलता है। और हमें पूरा यकीन है हमारे डिपार्टमेंट्स पे कि वे इस केस को ज़रूर सुलझाएंगे। इसका जो भी हकीकत है ये हम सब के सामने ज़रूर आएगा। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन,
न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।